ब्रेन्स जीएस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग दिल्ली सल्तनत के टॉपिक जो है तुगलक वंश पे पहुंच चुके हैं और तुगलक वंश का जो आज का आखिरी है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगर आप में से बच्चों किसी ने भी जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ब्रेन्स जीएस उसको सब्सक्राइब करें और अपनी जीएस जो है बहुत ही अच्छी करें। ठीक है, हम लोग ये वीडियो दिल्ली सल्तनत का कंप्लीट करेंगे और कंटिन्यू बनाए हुए हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप जो है मैसेज के थ्रू हमें बताएं और हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट हो। ठीक है, हम लोग चलते हैं फिरोज शाह तुगलक। जैसा कि देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक जो है सिपह सालार रजब का पुत्र था। इसकी माँ जो है बीबी जैला हिंदू, दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था जिसकी माँ हिंदू थी, तो वो जो है फिरोज शाह तुगलक है। इसकी बीबी जैला जो है वो माँ जो है हिंदू थी। ठीक है, इसका जो राज तिलक जो है ठट्टा में हुआ। ठट्टा एक जगह है राजस्थान में जहाँ पे हुआ मार्च 1351 में, लेकिन बाद में अगस्त 1351 में इसने फिर दिल्ली में किया। अगर कुछ ऐसा आए कि तो कौन सा सुल्तान जो है जिसने अपना राज तिलक 2 बार किया, तो ये फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, हम लोग चलते हैं कि इसने देखेंगे तो इसके कुछ 2 आक्रमण की थोड़ी सी चर्चा मिलती है, लेकिन इसके आक्रमण चर्चित ना होके जो इसका कल्चरल पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम 2 आक्रमण को ले लेते हैं। जैसे 2 आक्रमण देखेंगे, एक जो है 1360 में जो है जाजनगर उड़ीसा में के क्षेत्र में जाजनगर राज पर आक्रमण किया था इसने, और इस यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा था। इसका आक्रमण उसको नष्ट किया था। दूसरा जो है इसने आक्रमण जो किया था नगरकोट, जो पंजाब वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जो है ज्वालामुखी देवी मंदिर, तो 2 मंदिरों को आक्रमण टारगेट किया अपने जो सैनिकों में उत्साह जोश बनाने के लिए, और जो है जो मूर्ति पूजक जो क्षेत्र हैं उन पे विजय जुलूस विजय अभियान के लिए जो है इसने थोड़ा सा सैनिकों में एक्टिविटी हो, जोश आए और विजय जो मिली हुई है उसको हम थोड़ा सा इंजॉय करें। तो इस तरह वजह से इसने जो है इन नगरों पे आक्रमण कर मंदिरों को लूटपाट को अंजाम दिया था। अगला हम चलते हैं कर टैक्स वगैरह। इसके कर जो टैक्स हैं करीब करीब 1/5% जो है लेता था। लेकिन दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र पहला सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया, अर्थात इसके पहले ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। दूसरा एक काम और इसने किया था कि इसने जो अलाउद्दीन खिलजी के दौरान कई सारे टैक्स लगा के कम से कम 24 टैक्स जो कष्टकारी थे उनको समाप्त कर दिया। केवल 4 ही लिए थे, उनमें से जजिया, जकात, खुम्स, खराज। ठीक है, तो ये 4 कर इसने वसूले थे। और एक सिंचाई कर भी लिया था। हक सिंचाई कर बहुत इंपॉर्टेंट है। हक ए सर्व, हक ए सर्व जो है सिंचाई कर जो है कुल उत्पादन का 1/10% वसूल किया जाता था। हक ए सर्व एक क्या है, सिंचाई कर है। किसने लागू किया था? फिरोज शाह तुगलक के समय में। और उपज का जो है 1/10 हिस्सा उसमें से लिया जाता था टैक्स के रूप में। इसको नगर बसाने का बहुत, नगर बसाने वाला जो है सबसे एकमात्र कौन सा सुल्तान है, तो मुझे फिरोज शाह तुगलक। तो कई सारे इसने करीब करीब माने जाते हैं 300 नगर बसाए। 300 नगरों में से कुछ नगर जो हैं बहुत फेमस हैं, जो देखेंगे कि फिरोजाबाद। फिरोजाबाद ये नगर जो यूपी में है वो नहीं है, दिल्ली के नियरेस्ट एक नगर बसाया था फिरोजाबाद, वो है ना कि यूपी दिल्ली वाला है। ठीक है, तो फिरोजाबाद। लेकिन जो भी नगर इसने बसाए थे उनमें सबसे प्रिय यही था
फिरोजाबाद। अगर आप देखें जो हरियाणा में हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर और तो ये नगर जो है इसने बसाए। जौनपुर जो है वो अपने भाई जो है जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर बसाया था। ठीक है, इसको पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। जौनपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। शिक्षा और धार्मिक दृष्टि से जो नगर महत्वपूर्ण माना जाता था उसको सिराज की उपाधि दी जाती थी। इसी तरीके से जौनपुर ऐसा ही एक केंद्र था। अब आते हैं आत्मकथा। दिल्ली सल्तनत का यह एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, फुतुहात ए फिरोज शाही। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान फुतुहात ए फिरोज शाही, अपनी आत्मकथा लिखने वाला एकमात्र सुल्तान कौन? फिरोज शाह तुगलक। बाकी दिल्ली सल्तनत में कोई भी जो है ऐसा नहीं है जिसके सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, जो लिखी है वो इसी ने ही लिखी है। और मुगलों में जरूर उधर जाएंगे, आगे चर्चा करेंगे, बाबर ने भी लिखी है, जहांगीर ने भी लिखी है, लेकिन दिल्ली सल्तनत की अगर बात हो तो एकमात्र यही सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी की रचना की। और एक बर्नी ने भी इसके ऊपर पुस्तक लिखी हुई है, बर्नी तारीख ए फिरोज शाही। फतवाए जहांदारी भी इसकी ही रचना है, इसी दौरान इसने लिखी थी। और तारीख ए फिरोज शाह तुगलक के बारे में इसने उसको वर्णन किया हुआ है। इसने अशोक स्तंभ जो मेरठ और टोपरा में थे उनको उखड़वाकर दिल्ली लाया। और जो इसने किला एक दिल्ली में किसने जो है किला निर्मित किया हुआ था, वो उसी किले में ही उसने जो है अशोक स्तंभों को स्थापित करवाया। बहुत इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जो जिसने मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ को उखड़वाकर दिल्ली में स्थापित करवाया, तो यही एकमात्र सुल्तान है। वो कौन? फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, अगला चलते हैं। इसने अद्दा और बिख दो चांदी और तांबे के मिश्रण युक्त सिक्के प्रचलित किए थे, जिनका नाम क्या है? अद्दा है और एक का नाम है बिख है। ये सिक्के इसने प्रचलित किए थे। इसके डेवलपमेंट कल्चरल जो पार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। एक तो अकबर ओरिजिनल मुगल काल का है, लेकिन अगर कहा जाए दिल्ली सल्तनत का अकबर अगर कौन है तो यही एकमात्र सुल्तान माना जाता है। इसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे इसने ऐसे कार्यक्रम किए थे। आप देखेंगे कि इसने बहुत दिल्ली सल्तनत में जो सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया वो रोजगार एक दफ्तर खोला गया और सबसे ज़्यादा लोगों का जो रोजगार दिया था तो वो यही सबसे सर्वाधिक रोजगार देने वाला सुल्तान तो ये फिरोज शाह तुगलक। आपने देखा पिछली क्लास में कि दिल्ली सल्तनत में किससे सुल्तान के द्वारा नहरें शुरू करवाई गई, तो गयासुद्दीन तुगलक था जिसने शुरू करवाई। सबसे ज़्यादा मात्रा में नहरें जिसने बनवाई, बाग लगवाए, वो था फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक नहरें जारी करने वाला, सर्वाधिक जो है अगर पूछा जाए नहरें किसने बनवाई कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने सर्वाधिक नहरें, तो यही सर्वाधिक नहरें फिरोज शाह तुगलक ने जारी की थी। अब भाई नहरों का मतलब भाई नदियों तो नेचुरल होती हैं, ये तो आर्टिफिशियल है। खुदाई खोद के उसमें बहुत सारे मजदूरों को ज़रूरत पड़ेगी और उनको काम लिया जाएगा। और दूसरा चीज़ जो है उनको सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया। अगला चलते हैं कि कई इसने विभाग डेवलप किए थे जो इसके महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हम लोग चलेंगे दीवान बंदगान। दीवान बंदगान क्या है? एक दास विभाग, गुलाम विभाग। इसके समय में दिल्ली सल्तनत के जो भी सुल्तान थे, गुलाम वंश से लेके यहाँ तक तुगलक तक,
सबसे ज़्यादा जो गुलाम थे, सबसे ज़्यादा जो दास थे, वो इसी के पास थे। 1,80,000 का जिक्र मिलता है और उनकी देखभाल करने के लिए एक इसने विभाग डेवलप कर रखा था, वो जिसका नाम है दीवाने बंदगान। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये किसने बनाया था, इस विभाग की स्थापना किसने की थी, तो ये है फिरोज शाह तुगलक, यानी कि दीवाने बंदगान। सबसे ज़्यादा दास जो थे वो इसी के समय में थे। दीवाने खैरात, खैरात एक दान विभाग था। जैसे नहीं कहते हम लोग खैरात बांट रही है, तो यहाँ पे निःशुल्क जो है स्त्रियों को, महिलाओं को, विधवाओं को, गरीब स्त्रियों के विवाह वगैरह के लिए, असहाय जो दीन दुखी हैं उनके लिए मदद करने के लिए जो दान विभाग की स्थापना की गई थी, दीवाने खैरात, जो स्त्रियों लड़कियों की जो गरीब हैं या उनका कोई माँ बाप नहीं है, तो उनकी शादी विवाह का खर्चा जो है यही विभाग उठाता था, दीवाने खैरात। इसकी स्थापना इसने कर रखी थी। दीवाने इस्तिहाफ, दीवाने इस्तिहाफ एक पेंशन विभाग था, जो कर्मचारी को जो सुल्तान की तरफ से परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते थे और उनको सुल्तान की तरफ से जो है एक पेंशन दी जाती थी। पेंशन जो है इसके द्वारा के द्वारा शुरू की गई थी और इसके लिए एक विभाग स्थापित किया गया था, एक डिपार्टमेंट था। दीवाने इस्तिहाफ जो है उसको पेंशन वगैरह का दिया जाता। दारुल-ए-शफ़ा, दारुल-ए-शफ़ा दीन दुखी गरीब जो हैं उनके लिए एक अस्पताल की व्यवस्था की गई थी, जहाँ पे ट्रीटमेंट की मिलता था। अस्पताल, बीमारी कोई किसी तरीके की जो भी है वहाँ पे उस अस्पताल में मिलता था। एक इसने किला बनवाया था, वही कोटला, फिरोज शाह कोटला लाल किला जो दिल्ली में है, इसकी स्थापना जो है इसी के द्वारा ही करवाई गई थी। अगला देखते हैं कि इसने पेंशन वगैरह का जो व्यवस्था की थी और उसके बाद जो है सैन्य पदों को जो है वंशानुगत कर दिया। अगर किसी के फादर को आर्मी में है तो उसके पुत्र को भी बिना किसी प्रयास के नौकरी मिल जाएगी आर्मी। तो ये वंशानुगत व्यवस्था जो है सैन्य पदों की इसी ने की। इससे क्या हो गया कि तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के दौरान जो है आर्मी कमज़ोर हुई, क्योंकि भाई अगर आर्मी का मतलब है कि जो उसमें वही सैनिक, वही सिपाही के लिए भर्ती होगा जाके जो शरीर से हट्टा कट्टा है और वंशानुगत होने से अगर दुर्बल है तो भी उसको नौकरी मिल जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं इसकी सेना जो है तुगलकों की जो सेना है फिरोज शाह तुगलक से कमज़ोर हुई, आगे वही पतन का कारण बनता है। अगला देखेंगे हज यात्रा। राज्य के खर्च पर हज यात्रा कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसने उसके लिए पूरी विधि विधान, गरीब दीन दुखी और जो भी जाना चाहता था और सुल्तान की तरफ से जो रजिस्टर्ड हो जाते थे उनको हज यात्रा करवाई दी जाती थी। इसने एक धार्मिक यात्रा की थी, वही बहराइच, उत्तर प्रदेश में बहराइच है, सैयद सलार मसूद गाजी की जो दरगाह है वहाँ के लिए इसने एक धार्मिक यात्रा की थी फिरोज शाह तुगलक ने। बाकी हम लोग देखेंगे कि जो है एक खलीफा कासिम उल अमीर उल मोमिन की उपाधि जो है खलीफा के द्वारा इसको दी गई थी और इसीलिए ये जो कल्चरल काम है वो इसके समय में बहुत ज़्यादा ही हुआ था और इसीलिए जो है इतिहासकार इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर की संज्ञा देते हैं फिरोज शाह तुगलक को। बाकी एक जो जौनपुर में पूर्व का सिराज है वहीं पे एक मलिक सरवर ने जो है सरकी वंश की स्थापना की थी जो जौनपुर में, बाकी वो इसी के ही शासनकाल में रहा। तो कुल मिला के जो डेवलपमेंट के जो काम हैं वो इसके समय में ज़्यादा हुए रोजगार से संबंधित। तो यही इसी के बाद जो है हम लोग देखेंगे कि इसके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं रहे और जो है धीरे धीरे तुगलक वंश का पतन हुआ। और अगला हम लोग जो है आप देखेंगे
कौन सा वंश आया तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। सैयद वंश का बहुत छोटा कार्यकाल है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक छोटे से वीडियो में उसको थोड़ा सा ले लेंगे पार्ट्स, और बाद में अंतिम जो वंश बचेगा दिल्ली सल्तनत का वो लोधी वंश, वो हम लोग आगे लेंगे। ठीक है, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की, लोअर की, आरओ की, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें जीएस अहम रोल रखती है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और उसका फ़ायदा लें, अपनी जीएस जो है बहुत ही अच्छी करें, और आप हमें कमेंट के थ्रू बताएं कि आपको और क्या क्या चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जीएस का कौन सा सेक्शन नहीं आ रहा है समझ में। तो हमारी ये कोशिश है कि जीएस जो बच्चे ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं, या पैसा जिसके पास नहीं है, पैसा फीस इतनी बहुत ज़्यादा होती नहीं दे सकते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, तो उनके लिए जो है हमारा चैनल एक रामबाण साबित होगा, अगर सिस्टमेटिक तरीके से वो हमारी क्लास लेते हैं यूट्यूब के थ्रू, तो वो उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।